प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसकी 26 आयत। रोमियो 11:26 और वहां लिखा है, और इस रीति से हमारा सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। लूका 4 और उसकी 18 आयत भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हां, पाप और शैतान और दुष्ट आत्माएं और संसार की तमाम बातें वो मनुष्य को इस कदर दबा देती हैं, इस कदर डरा के रखती हैं, इस कदर अपने कैद में फंसा लेती हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो वहां शब्द इस्तेमाल किया गया पाप का कैदी, पाप का कैद। जी हां, पाप मनुष्य को कैदी बना देता है। पाप मनुष्य को पूरी तरह से जकड़ लेता है और मनुष्य अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं उससे बाहर निकल पाऊं, लेकिन वो निकल नहीं पाता। लेकिन प्रेज़ गॉड, क्राइस्ट द डिलीवरर, मसीह यीशु जो छुटकारा देने वाला, जो आपके और मेरे लिए इस धरती पे आज से 2021 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को एक मेमने के रूप में भेजा, ताकि वो आपके और मेरे सारे पाप, सारे दंड और हर तरह की गरीबी और हर तरह की बीमारी को, जैसा लिखा है कि निश्चय उसने हम सब के पापों को, बीमारियों को, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और अपना बेशकीमती लहू सूली पे आपके और मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया और मारा गया, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जो कोई इस पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, उसके पापों से उसे छुटकारा देता है, उसके सारे बंधनों से उसे छुटकारा देता है, शैतान की खेद से, उसकी हर गुलामी से, अंधकार के सब बंधनों को परमेश्वर तोड़ डालता है। और यीशु मसीह जो उद्धार करता और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड, जैसा कहा प्रभु यीशु ने स्वयं कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए मैं इस धरती पे आया हूं। आज लोग बंधनों में हैं, कुचले गए हैं दुष्टात्माओं के जरिए, पाप के जरिए और संसार की बातों के जरिए, लेकिन यीशु ने कहा मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो पहली बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि यीशु मसीह आपको और मुझे पाताल से, नरक की आग से वो आपको और मुझे छुड़ाता है। हालेलुया। जब आप व्यवस्था विवरण 32 और 22 वहां यहोवा परमेश्वर के विषय में लिखा है, परमेश्वर कहता है क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी। क्या कहा परमेश्वर ने? मेरे कोप की आग भड़क चुकी है जो पाताल तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। प्रकाशित वाक्य 20:15 में उसको जब हम पढ़ते हैं वह लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रेज़ गॉड। आप और मैं कह सकते हैं प्रभु तेरी स्तुति हो, क्योंकि तूने मुझे पाताल की आग से बचा लिया है, द लोएस्ट हेल से तूने मुझे बचा लिया है। प्रभु तूने मुझे आग की झील में जाने से बचा लिया है। आज मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि पाताल जो आग से चलता रहता है और एक समय आग की झील, बाइबल इस बात को कहती है वहां वो लोग जो यीशु मसीह और उसके ऊपर और उसके वचन पे विश्वास नहीं करते, वरन शैतान और दुष्टात्माओं के पीछे चलते हैं, तो शैतान और दुष्ट आत्माएं वहां भेजी जाएंगी, तो उनके पीछे उनके मानने वाले लोग भी फेंक दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने
उद्धार करता, छुटकारा देने वाले नाम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, नतीजन उन्हें इस पाताल की आग में चलना होगा। मेरे से तो दूसरी बात जिससे परमेश्वर यीशु ने आपको मुझे बचा लिया है वो है, या बचाने वाला है, परमेश्वर का आने वाला क्रोध। हमारा देश इस आशा में है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। परमेश्वर का क्रोध आने वाला इस संसार के ऊपर। लेकिन प्रेज गॉड, हर विश्वासी के लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है कि वो आपको और मुझे इस क्रोध से भी बचाता है। प्रेज गॉड। पहला थिस्सलुनीकियों 1 और उसकी 10 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 1 और उसकी 10 आयत, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया। उसके पुत्र की स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। अर्थात जो विश्वास करते हैं, आज आपके और मेरे लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हम इंतजार करें परमेश्वर यीशु मसीह का स्वर्ग से आने के लिए। आमीन। जो आपके और मेरे लिए मारा गया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। इस संसार के ऊपर परमेश्वर एक ऐसा दंड, एक ऐसा प्रकोप आने वाला है जिससे कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन केवल वो तो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। प्रेज गॉड। रोमियो 8:1 में लिखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया क्या नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये तसल्ली देता है, हालेलुया, कि वो लोग जो यीशु पे विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि यीशु ने आपके सारे दंड को उठा लिया है, आपके और मेरे सारे पाप को उठा लिया है, आपके और मेरी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, और उसने आपको और मुझे अपने लहू से परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। इसलिए अब उस प्रकोप का, उस क्रोध का जो संसार के ऊपर परमेश्वर का आने वाला है, आपके और मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह जो महान छुटकारा है, क्राइस्ट द ग्रेट डिलीवरर, उसने आपको और मुझे छुड़ा लिया है परमेश्वर के सामने वाले कोप से। प्रेज गॉड। नंबर 3, द पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार की ताकत से यीशु मसीह हमें बचाता है। कलुसियों 1:13 में साफ लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रेज गॉड। वो ये नहीं कहता कि कराएगा, बाइबल स्पष्ट करती है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है परमेश्वर उसे अंधकार के वश से, जैसा हम जानते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 5 और उसकी 19 आयत में लिखा है, द होल वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इविल वन। हम परमेश्वर से हैं, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट, उस अंधकार के वश में है। प्रेज गॉड। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। हम ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, यीशु के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाल दिया है और ज्योति के राज्य यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। पहला पत्र 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हर विश्वासी के लिए, हर सेवक के लिए, विश्वव्यापी कलीसिया के लिए एक मकसद है इस धरती के ऊपर। क्या? कि उसने आपको और मुझे अंधकार से छुड़ा लिया है और अद्भुत ज्योति में लेके आया। बाइबल कहती है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किस मकसद के लिए? कि उसके गुण प्रकट करो। आज आपको और मुझे जो विश्वास करते हैं
अपने जीवन को इस बात के लिए हमेशा चेक करते रहना, क्या मेरा जीवन जो अंधकार से ज्योति में लाया गया है, जिससे यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है अंधकार से और ज्योति में बुलाया है, क्या मेरा जीवन उन सब बातों से, चाहे मैं देख रहा हूं, चाहे सोच रहा हूं, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे मैं कर रहा हूं, क्या परमेश्वर के गुण प्रकट करता है या नहीं? यह हर विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे जुदों, केवल यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया और हम बच गए, ये केवल मात्र उस समय की बात नहीं है जब हम पाप से निकले, लेकिन ये हर दिन ज्योति में चल रहा है, ये हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ये हर दिन परमेश्वर की आवाज अर्थात अच्छी भेड़ की नाई सुन करके उसके पीछे चलने के समान है। और अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम सचमुच परमेश्वर के इस बड़े क्रोध से बचे रहेंगे और परमेश्वर हमें फिर किसी रीति से अंधकार में जाने नहीं देगा। इसलिए यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है अंधकार के वश से, दुष्ट के राज्य से उसने हमें बचा लिया और ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश करा। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नंबर 4, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको मुझे व्यवस्था के शराब से छुड़ा दिया है। हालेलुया, आमीन। रोमी 7:6 में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए बढ़कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। और गलतियों 2:19 में पौलुस कहता है, मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज कोई अपने बिजनेस के लिए जी रहा है, आज कोई अपने धन संपत्ति के लिए जी रहा है, आज कोई अपने बच्चों के लिए जी रहा है, आज कोई अपने जीवन साथी के लिए जी रहा है। और बहुत से लोग मैंने देखे वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वो उनके लिए जी रहे होते हैं। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल का महान सेवक पौलुस क्या कहता है? मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ओह प्रेज़ गॉड। आपका और मेरा मकसद यही होना चाहिए। आज सवाल है आपके और मेरे लिए, आप किसके लिए जी रहे हैं? जीने का अर्थ क्या है? आप किसको अधिक समय देते हैं? आप किसके बारे में सोचते रहते हैं? आप किसके लिए कार्य करते हैं? आप किसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं? यही परमेश्वर के लिए जीना है। आप जानते हैं यीशु मसीह किसके लिए जिए? परमेश्वर के लिए। उसका इस धरती पे आना इस बात के लिए था, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर, परमेश्वर तेरे कामों को पूरा कर। प्रभु जो तूने मुझे सौंपा है मैं उसकी रक्षा करूं। और यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया कि मैं परमेश्वर तेरे लिए जी। पौलुस जिसने इस शब्द को कहा, मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो व्यवस्था के लिए मर गया, जो नियम पुराने बनाए गए थे अब वो उनके अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा, अब वो यीशु मसीह में नई व्यवस्था और नई वाचा के अधीन अपना जीवन जीता है। किसके लिए? व्यवस्था के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। आप किसके लिए जी रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 15 में साफ लिखा है, अब जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किसके लिए जी रहे हैं आप? ए भाई, वचनों को नोट कर लीजिए। किसके लिए जी रहे हैं आप? लिख करके दीवार पे लगाइए, किसके लिए जी रहे हैं आप? और उनको पढ़िए, आते जाते सोचिए, आज मैं जब घर से बाहर जा रहा हूं तो किसके लिए जी रहा हूं? मेरे से तो ये बातें हमें मसीह में फल लाने से कभी निष्फल नहीं होने देगी। इन बातों को लिख करके अपने सामने लगाइए। आज मैं और आप किसके लिए जी रहे हैं? और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए जी। और प्रेज़ गॉड, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे व्यवस्था की शराब से छुड़ा लिया था। नंबर 5, द प्रेजेंट वर्ल्ड।
यीशु मसीह महान छुटकारा देने वाला है इस वर्तमान संसार की सारी अभिलाषाओं और कार्यों से। गलतियों 1:4 में लिखा, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह ने केवल 2021 साल पहले ही अपना लहू नहीं बहाया और मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। केवल 2021 साल पहले की नहीं, बाइबल कहते हैं कि इस पूरे वर्तमान संसार से छुड़ाए। वो ताकत रखता है आज भी हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचा के रखने की, उस पर विश्वास रखें। यूहन्ना 17:16 में लिखा है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही ये भी संसार के नहीं। आमीन। नंबर 6, वो हमें दुष्ट की सारी ताकत से बचाता है। दूसरा तीमुथियुस 3:11 में लिखा है, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा दिया। सब दुखों क्लेशों से क्या कहता है? प्रभु ने मुझे छुड़ा दिया। दूसरा तीमुथियुस 4:17 में लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रचार करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन जब हम गवाही देते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी सिंह के सामने खड़े हैं। लेकिन प्रेज़ का बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? उसने अपने सेवक को सिंह के मुंह से छुड़ाया। अर्थात उन लोगों से, उन हालातों से, दुष्ट के अंधकार की ताकतों से जो प्रचार करने से उसे रोक रही थी, लेकिन वो प्रचार करता रहा। बेशक उसके ऊपर तरह तरह की समस्याएं आई, लेकिन यीशु मसीह जो छुटकारा देने वाला है, उसने दुष्ट की सारी ताकत से अपने सेवक को बचा लिया। क्या यीशु मसीह बदल गए? इब्रानियों 13 उसकी 5 से 8 को पढ़े तो बाद लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जिसने कल अपने दास को छुड़ाया, सिंह के मुंह से छुड़ाया, तमाम कलेशों दुखों से छुड़ाया, वही यीशु आज आपको और मुझे भी तमाम बातों से छुड़ाने में समर्थ है। उस पर विश्वास रखें, क्योंकि क्राइस्ट द ग्रेट डिलीवरर। हालेलुया। और आखिर में वो एक दिन आपको और मुझे पाप की उपस्थिति से भी छुटकारा देगा। यानी कि एक ऐसा समय आने वाला है हर विश्वास करने वाले के लिए कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा प्रभु वायदा करता है कि मैं तुझे पाप की हज़ूरी से भी छुड़ा, वहां कोई पाप की उपस्थिति नहीं होगी। ऐसा कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। रोमियो 8:21 में लिखा कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। एक दिन ये सारी सृष्टि पाप अंधकार के सारे बंधनों से आजाद हो जाएगी और वहां पाप की उपस्थिति तक ना होगी। हालेलुया। और आखिर में पहला यूहन्ना की पत्री 3 और उसकी दुआ में लिखा, हे भाइयों, हे प्रियो, वे हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ये वो समय होगा जब प्रभु और उसके लोगों के साथ, अर्थात विश्वासी लोगों के साथ, आपके और मेरे साथ पाप नाम की कोई चीज नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। The presence of sin will be totally disappear. पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगी। पाप की उपस्थिति का नाम तक नहीं होगा। वहां यीशु मसीह और उसके लोग होंगे और आप और मैं सदा
प्रभु के लोगों के साथ मिलकर उसकी आराधना और स्तुति करते रहेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उद्धारकर्ता बहुत आए, प्रभु बहुत आए। पौलुस कहता है धरती के ऊपर बहुत से प्रभु और ईश्वर हैं, लेकिन मेरे सामने तो केवल एक ही प्रभु और वो यीशु मसीह है, और एक ही नाम दिया गया है जो आपको मुझे इन सब बातों से और आने वाले इन क्लेशों से छुटकारा देता है। यीशु पे विश्वास करें, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। ब्याह के सागर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को महिमान्वित करते हैं, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र प्रेम यीशु मसीह के लिए, जो हम सब के पापों के छुटकारे के लिए बलिदान हुआ, और परमेश्वर जो हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए, हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन यीशु राजा मुर्दों में से जी उठे। आप आज भी जीवित हैं प्रभु। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। होने दीजिए कि प्रभु हम सदा याद रखें कि अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, परमेश्वर के लिए जीवित हूं। प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद कर। जिन्होंने आज यीशु नाम पहली बार सुना है, प्रभु दया कर कि मसीह महान छुटकारा देने वाला परमेश्वर उनके हृदयों में कार्य करने पाए, और वो विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारा पाके अनंत जीवन पाए। खुदा बाप, हम लोग जो आपके द्वारा चुन लिए गए हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जिनको यीशु ने छुटकारा दे दिया है, दया करें परमेश्वर कि हम आपकी बात सुनते रहें स्वर्ग से आने के लिए, ताकि परमेश्वर अपने आप को वैसा ही बनाए जैसा आप हैं, ताकि जब आप इस धरती पे आए तो हमारे जीवन फलों से लदे हों, विश्वास से भरे हों, और हम आपके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। धन्यवाद देते प्रभु आपकी हुजूरी के लिए, जिंदा वचनों के लिए, और ये वचन जो आज सुना गया भविष्य में आने वाले दिनों, महीनों, सालों में सुना जाएगा, सब सुनने वालों पे बहुत सी आशीष लाए, बहुत से लोग उद्धार पाए, विश्वासी विश्वास में उन्नत हों, वचन में मजबूती पकड़े, और प्रभु परमेश्वर सब लोग आशीषित होते चले जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।